पढ़ेंगे सेल के बारे में। और अगर आप बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं या फार्मेसी के स्टूडेंट हैं या आप किसी भी ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे एनाटॉमी आपको पढ़नी पड़ती है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ह्यूमन की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही और अपडेट्स लाएंगे जिसमें आपको इन सब चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं सेल का स्ट्रक्चर। अगर हम सेल की स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा सबसे पहले सेल में होता है एक न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस होता है एक हमारा, उसके अराउंड उसके अंदर हमारा होता है न्यूक्लियोलस, जो एक गोल सा स्ट्रक्चर होता है। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। और जो हमारा ये पूरी कवरिंग है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और इसके अराउंड हमारा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्मूथ जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते, ग्रैन्यूल्स वो भी राइबोसोम के ग्रैन्यूल्स। और दूसरा जो होता है हमारा जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। आप इसमें ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो ऐसे उभरे हुए हैं, ये इसलिए हैं क्योंकि ये राइबोसोम के ग्रैन्यूल्स इसमें लगे हुए हैं, तो इसको ये क्या बनाता है, रफ बनाता है। और ये जो ग्रैन्यूल्स है ये हमारे क्या करते हैं, हमारा जो प्रोटीन है इसका सिंथेसिस करते हैं। और हम बात करें तो आपको पता होगा, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सेल का जो पावर हाउस है वो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कुछ हमारा ऐसा दिखता है, हमारी इसमें डबल लेयर होती है, ये पहली और ये दूसरी। और हम बात करें फिर अब जो हमारा सेल डिवीज़न होता है, वो सेल डिवीज़न में हमको सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम काम करता है, सेंट्रोसोम। तो जो सेंट्रोसोम होता है हमारे सेंट्रियोल्स की कवरिंग होती है। अब लाइसोसोम के बारे में भी आपने सुना होगा, लाइसोसोम को हम कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे डॉट जैसे स्ट्रक्चर है ये, इसको हम कहते हैं राइबोसोम। ये भी प्रोटीन का ही सिंथेसिस का काम करते हैं। और ये है हमारा गोल्गी अपार्टस। और ये जो हमारा पूरा फ्लूइड है जो ये रहता है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये जो पूरी कवरिंग है ये साइटोप्लाज्म है। और हमारा जो ये है ये लेयर को हम कहते हैं साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो आपको हमने सारे स्ट्रक्चर बता दिए हैं, क्रोमेटिन, न्यूक्लियस। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे सेल के डेफिनेशन के बारे में। तो सेल के हम स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो आपको आई होप मेरी राइटिंग समझ आ रही होगी। तो जो सेल हमारा है वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। ठीक है, ये सेल ग्रुप होती है, सेल जब मिलती हैं तो वो क्या फॉर्म करती है, टिश्यू। सो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है, आप समझना और आप याद करने वाली चीज़ें नहीं है, आप इसको दिमाग में बैठा ही लो, सिंपल। एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सेल हमारा। ठीक है, और अब सेल है तो भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही सेल होगी ना, तो लाइफ बोल दिया, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि अब सेल का एक ग्रुप होगा तो वो क्या बनाएगा, टिश्यू ही बनाएगा ना। तो यही लिख दो फिर, दे आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। अब फिर देखो, अब जो भी हमारी सेल है उसमें आपको ये तो पता है ना कि जो जैसे अगर मेरी ब्लड की सेल्स है, ठीक है, ब्लड के जो भी सेल है उनका सेम फंक्शन होगा। तो आप लिख दो ईच ऑफ विच हैज़ स्पेशलाइज्ड फंक्शनल। ठीक है, अब जैसे कोई भी सेल है, अगर मेरे ब्रेन में कोई सेल है, ठीक है, तो जैसे कि ब्रेन में कौन सी होती है, न्यूरॉन, तो न्यूरॉन का सारा फंक्शन क्या होगा, सेम होगा, सेम। ऐसे ही हमारा नेफ्रॉन होता है अगर किडनी का, तो सारे नेफ्रॉन्स का फंक्शन सेम ही होता है। वैसे इसमें स्पेशलाइज्ड फंक्शन रहता है, और अगर एक पर्टिकुलर जगह कोई और एक सेल है तो उनका सेम फंक्शन होगा। ओके, आई होप आपको समझ आया। और अब देखो, पहले क्या होता है, सेल मिलके टिश्यू बनाती, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाती। तो अब टिश्यू मिलके क्या बना लेंगे, एक ऑर्गन बना लेंगे। अब हम बात करें, ये नोट आप देखो, जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने 1665 में डेड सेल फाउंड की थी। और किससे फाउंड की थी, कॉर्क ऑफ ट्री। कॉर्क आपको मैं बता दूं क्या होता है। कॉर्क, अगर आपने वो बॉटल्स देखी हैं क्या जिसमें
एक कांच की बॉटल होती है, उसके ऊपर क्या होता है, एक लकड़ी का कॉर्क लगा होता है, उसको बोलते हैं कॉर्क। तो हमारे जो रॉबर्ट हॉक है उनने 1665 में डेड सेल फाउंड की थी, ठीक है। और जो लिविंग हॉक थे उन्हें लिविंग सेल फाउंड की थी। आई होप आपको समझ आ गया। और हमको सेल थ्योरी में जाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे कमेंट करके बोलोगे कि ये भी पढ़ना है तो मैं पढ़ा दूँगी, बट अभी हम मेन चीज़ों पर फोकस करते हैं। और एक हमसे जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है वो है सेल के फंक्शंस, ठीक है। तो हम बात करते हैं सेल के फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखो, सेल का हमारा मेन फंक्शन होता है कि वो हमारी बॉडी को एक शेप, ऑर्गन को, बॉडी को, टिश्यू को, इन सब चीज़ों को वो क्या देती है, एक स्ट्रक्चर देती है। सेल क्या करती है, हमारी सेल प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर टू टिश्यू, ऑर्गन, और मेंटेन करती बॉडी का शेप एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। सिंपल सा समझ आ रहा है कि सेल होगी तो सेल से हमारा टिश्यू बना ना, टिश्यू एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, सेल हमारी क्या कर रही है, एक स्ट्रक्चर बना रही है और वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रही है हमारी बॉडी को, ठीक है। और मेंटेन कर रही है क्या, बॉडी की इंटीग्रिटी। अब हम बात करें एनर्जी प्रोडक्शन की। अब माइटोकॉन्ड्रिया तो आप सबको पता ही है क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल, हमने पहले ही बात कर ली। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हमारा एनर्जी का प्रोडक्शन करता है सेल में, ठीक है। किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, और थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन होता है सेल के अंदर, ठीक है। उधर पे क्या होता है कि एनर्जी जो होती है वो एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है और उसी के थ्रू सेल वेरियस फंक्शन परफॉर्म कर पाता है, समझे। अब देखो, हमने राइबोसोम की बात करी थी, है ना। तो राइबोसोम क्या करता है, हमारा राइबोसोम क्रिएट करता है प्रोटीन क्रिएट, मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ऐसे समझो। अब प्रोटीन का फंक्शन क्या है कि वो ग्रोथ करवाता है, रिपेयर कराता, फंक्शन कराता है, ठीक है। प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है और वो ज़रूरी है हमारा इन सब चीज़ों के लिए। अगर हमारे बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होंगे तो हम उससे प्रॉपर एनर्जी ले पाएंगे और उससे हमारी बॉडी का प्रॉपर फंक्शन होगा। वैसे राइबोसोम क्या कर रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हमारा ग्रोथ, रिपेयर और फंक्शन हो रहा है बॉडी का। हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं सेल के अंदर। अब सेल के अंदर क्या होता है, सेल रेगुलेट करती है। अब देखो, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, अगर तुमने सेल के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है कुछ, तो मैं बता देती हूँ कि सेल जो मेम्ब्रेन होती है हमारी, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या होती है, हमारी सेमी परमेएबल होती है, यानी कि वो कुछ चीज़ों को अंदर जाने के लिए देती है और कुछ चीज़ों को बाहर आने देती है, यानी कि सिलेक्टिवली परमेएबल है। कुछ चीज़ें अंदर जा सकती, कुछ चीज़ें अंदर नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये सुनो, सेल रेगुलेट करती मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वेस्ट मटेरियल इन एंड आउट थ्रू द मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल क्या कर रही है, हमारी जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है, गैसेस है, वेस्ट मटेरियल है, इनका मूवमेंट रेगुलेट कर रही है, ठीक है, थ्रू इन एंड आउट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सिंपल सा था। अब बात करें रिप्रोडक्शन की। हमारी जो सेल है वो जो हमारी सेल है वो सेल डिवीजन करती थ्रू मियोसिस और माइटोसिस। अब आपने अगर 11th-12th में बायो पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ये क्या है। ठीक है, सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन के दो टाइप होते हैं, मियोसिस और माइटोसिस। और हमारी जो सेल होती है वो उसके अंदर ये दोनों डिवीजन होते हैं। इससे क्या होता है, हमारा ग्रोथ होता है, रिपेयर होता है, रिप्रोडक्शन होता है। अब जो हमारा मियोसिस है ना, मियोसिस हमारा रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, यानी कि गैमेट्स। और माइटोसिस जो होता है हमारा, वो सोमैटिक सेल में होगा, यानी कि अगर आपकी जो जैसे लीवर है, ठीक है, लीवर की जो हेपेटिक सेल्स होती हैं उसमें अगर सेल डिवीजन होगा तो वो माइटोसिस से होगा, और अगर हमारा जो गैमेट्स में सेल डिवीजन होगा वो मियोसिस से होगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। कम्युनिकेशन की बात करते हैं। देखो, कम्युनिकेशन होता है सेल में, ठीक है, केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शन। केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल कोऑर्डिनेट करते बॉडी फंक्शन। डिफेंस की बात करें,
अब क्या करेंगे, 2 सेल के अगर कम्युनिकेट कैसे कराएगी, बॉडी फंक्शन कैसे कराएगी, तो केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाएंगे, तभी तो बॉडी कोऑर्डिनेट होगी ना कि अब मेरे को कुछ मूवमेंट करना है, तो मेरी सेल्स ही तो हैं जो ये करवा पाएंगी। डिफेंस की बात करें, स्पेशलाइज सेल होती हैं जैसे WBC, प्रोटेक्ट करती बॉडी को पैथोजन से। अब ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, सेल हमारा होम्योस्टेटिस में भी हेल्प करता है, ठीक है। होम्योस्टेटिस क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है हमारा बॉडी का, उसको मेंटेन करने को हम होम्योस्टेटिस बोलते हैं। अब सेल ऑर्गेनल्स, इसको तुम देख लेना, एक बार रीड कर लेना, हमने इसको बात कर ली है। टोटल 14 होते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम एंड स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ गोल्गी apparatus, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, ठीक है। देखो ये चीज़ तुम सिर्फ देखने के लिए याद रखो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है। पहले तो ऐसी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाई लेयर्ड होती है, ठीक है। मतलब कि ऐसे ऊपर सेम होता है, ऊपर सेम होता है, नीचे वाले को इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं, ठीक है। देखो ये लिखा है, ये है हेड है हमारा और ये हमारी टेल्स है, ठीक है। जो टेल्स होती है हमारी फैटी एसिड से बनी होती है, और जो ऊपर का भाग है ये हेड, ये फॉस्फेट से बना होता है, और जो ये वाला पार्ट है इसको ग्लिसरॉल से बना हुआ होता है। अब जो हेड होता है हमारा वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लविंग, और जो हमारा टेल वाला पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि वाटर से डरता है, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक है ये और हाइड्रोफोबिक है ये। चलो अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा लैमा भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारे नाम आप याद रख लो तो अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास एक पॉइंट बढ़ जाता है बोलने को, लिखने को। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। अगर मेरी कॉपी में AKA दिखे तो आप समझ लेना ऑल्सो नोन एज है इसका मतलब, ठीक है। अब देखो जो हमने ये देखा था हमारे बाइलेयर के जो स्ट्रक्चर्स थे उसमें 2 टाइप के होते हैं। अगर ये टेल सीधी है तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड, और टेल अगर कर्व्ड है नीचे से उसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। इसकी टाइप होती है, याद रख लो, लिखने की ज़रूरत नहीं, याद रख लो। ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक थिन, डेलिकेट, इलास्टिक, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो सेमी परमिएबल है, लिविंग बाउंड्री फॉर्म करती, प्रोवाइड करती सेपरेशन। देखो कुछ सिंपल सी बात समझो, इतना याद रखो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक डेलिकेट, इलास्टिक और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। थिन, डेलिकेट, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो क्या करती है, कुछ सब्सटेंस की जो क्या करती है, सेपरेट करती है, ठीक है। एक बाउंड्री फॉर्म करती है, और क्या करती है, इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट और एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में एक सेपरेशन बनाती है, ओके। देखो क्या करती है, प्रोवाइड करती सेपरेशन बिटवीन इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, ओके। अब इसके कंपोजिशन की बात करो, 40% लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, और 1 से 10% हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट। लिपिड के 2 टाइप होते हैं, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन के इंटीग्रल, पेरिफेरल, इसको इंट्रिंसिक भी बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ग्लिसरॉल और ग्लाइकोप्रोटीन।